हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट 3 की। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए पार्ट 3 में बात करते हैं। और पार्ट 3 में देखिए, पहचान भी हमने लिखा है। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत गुड नाइट गुड बाय से हो तो, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत गुड नाइट गुड बाय से है। इसके पहले हमने गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग का नियम बताया था। आज हम आपको बताएंगे गुड नाइट और गुड बाय का नियम। तो देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत गुड नाइट और गुड बाय से हो, यानी गुड नाइट आ जाए, अब विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो, गुड बाय आ जाए और उसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा जब गुड नाइट और गुड बाय आएगा। अब ऐसे वाक्यों में करते क्या हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में सेड को बेड में बदलते हैं। ऐसे वाक्यों को सेड को बेड में बदला जाता है। याद रखिएगा, सेड को कहाँ बदलते हैं? बेड में बदलते हैं। चाहे गुड नाइट आ जाए तो भी सेड को बेड में बदलेंगे, अच्छा गुड बाय आ जाए तब भी सेड को बेड में बदलेंगे। इसमें और एक चीज का याद रखना है कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट नहीं लगता है। कर्म के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के बाद इन्हें वैसे ही उतार दिया जाता है। इन्हें वैसे ही उतार देते हैं। चलिए सेंटेंस की ओर देखिए। लिखा है मीरा सेड टू हिम। मीरा सेड टू हिम, कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड नाइट। ये देखिए गुड नाइट आ गया। तो गुड नाइट आ गया तो इसको जब बनाएंगे, याद रखना है, देखो गुड नाइट है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जब इसको बनाएंगे तो सेड को बेड में बदलना है। तो यहां लिखेंगे मीरा सेड को बेड में बदल देंगे। ये लीजिए बेड में बदल दिया, बेड में बदल दिया। टू हटा देंगे, हिम को उतार लेंगे। और यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट नहीं लगाना है। इसे गुड नाइट को वैसे ही उतार देंगे, गुड नाइट। ये याद रखिएगा, फुल स्टॉप। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अब चलिए आगे अगले सेंटेंस की ओर। देखिए, ये भी वैसा ही सेंटेंस है। ये भी वैसा ही सेंटेंस है। ये भी वैसा ही सेंटेंस है, देख लीजिए। लिखा है मुकेश सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड नाइट, लेकिन आगे कुछ और जोड़ दिया, लेट अस गो टू सिनेमा। लेट अस गो टू सिनेमा, इसमें ये चीज अलग से जोड़ दिया। इसके पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने ऐसा ही सेंटेंस कुछ बताया था। तो चलो पहले इसको हल करते हैं। देखिए, गुड नाइट आए या गुड बाय आए, गुड नाइट आए या गुड बाय आए, तो सेड को हमें बेड में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है? मुकेश कर्ता लिखेंगे, सेड को बेड में बदलेंगे। सेड को बेड में बदल दिया, सेड को बेड में बदला। टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे। मी उतारने के बाद गुड नाइट जो है ना, इसे वैसे ही उतार देंगे, गुड नाइट। ठीक, गुड नाइट लगाने के बाद अब जरा आप आगे वाले सेंटेंस में देखिए, लेटस लिखा हुआ है। लेटस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में सेड को प्रपोज्ड में बदलते हैं। काहे में बदलते हैं? प्रपोज्ड में। तो हम क्या करेंगे, अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एंड। क्या लगाना पड़ेगा? एंड। एंड लगाने के बाद सेड को किस चीज में बदलते हैं? प्रपोज्ड में। तो ये मान लो कि एंड के आगे क्या लिखा है? सेड। तो सेड को हम प्रपोज्ड में बदल देंगे, प्रपोज्ड। ये लीजिए, प्रपोज्ड में बदल दिया। प्रपोज्ड के बाद अब हमें क्या करना है? कर्म लिखना है। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसी को हम यहाँ लिख देंगे। लिख दिया। लिखने के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें क्या लगाना है? दैट लगाना है। ये लीजिए, हमने दैट लगा दिया। ये बात समझ में आ गई। अगर लेटस आ जाए, देखो ये तो सेंटेंस हमने यहां तक बना दिया, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के लिए, लेटस गो टू सिनेमा को बनाने के लिए हमें
पुनः शुरू से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मुकेश के स्थान पर आप एंड लगा सकते हैं। एंड लगाने के बाद सेड को प्रपोज्ड में बदल देंगे, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे। अब ये मान लो ये तो है नहीं, ये तो पहले हल हो गया है। लेटस गो टू सिनेमा, इसको हल करना, लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड लगाना है। हमें क्या लगाना है यहाँ, दे शुड, क्या लगाना है, दे शुड। दे शुड के बाद गो टू वैसे ही और सिनेमा को भी वैसे ही उतार देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से ये सेंटेंस बनाएंगे। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगले नियम की ओर देखिए, अगला नियम समझते हैं और करते हैं अगले नियम को। यहां लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी के साथ, जब रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी के साथ होप, फील, नो, डाउट आए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी दिया है और उसके साथ साथ होप दिया है, फील दिया है, नो दिया है, डाउट दिया है, तो इनको, ऐसे वाक्यों को सेड के स्थान पर सेकंड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। मतलब ये है कि अगर आई और वी आए और होप भी आए, फील भी आए, नो आए, डाउट आए, तो ऐसे वाक्यों में जो सेड लिखा होता है उस सेड के स्थान पर, उस सेड के स्थान पर इन्हीं को होप, फील, नो, डाउट अगर आते हैं तो इनको सेकेंड फॉर्म के रूप में लिख देते हैं। साथ में ये याद रखना है कि आई और वी जो आता है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा है माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, आई होप यू विल बी डॉक्टर। ठीक है, आई होप यू विल बी डॉक्टर। देखिए होप आया है, होप, होप की चर्चा हुई थी ना, होप, फील, नो, डाउट, इनमें से कोई आ जाए। तो होप आया, होप के पहले देखो क्या आया, आई आया, आया ना। तो जब इसको बनाएंगे ना तो सबसे पहले तो कर्ता उतार लेंगे, माई मदर, माई मदर को वैसे ही उतार लिया, उतार लिया, माई मदर उतार लिया। माई मदर उतारने के बाद ये जो सेड दिया है ना, सेड को हटा के ये जो होप आया है, होप का सेकेंड फॉर्म लिख देना है, होप का सेकेंड फॉर्म लिख देना है। तो होप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, होप्ड। तो यहाँ लिख देंगे होप्ड, HOPED, होप्ड लिख दिया। ठीक है, होप्ड के बाद, होप्ड के बाद क्या करेंगे, टू हटा देंगे, मी उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देंगे, दैट लग गया ना, ये हट गया, ये पूरा हट गया, खत्म हो गया। ठीक, आई और होप दोनों खत्म हो गए। यू सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन आता है सीधा कर्म के पास, यू आएगा किसके पास, कर्म के पास। कर्म के पास आकर कर्म से कहेगा अपना कर्ता दे दो, तो मी अपना कर्ता देगा, तो मी जो है अपना कर्ता क्या देगा, आई देगा, तो यू बदल जाएगा आई में। ठीक है, अब देखिए विल दिया है तो यू के अनुसार विल था, अब यू बदल गया आई में, तो विल बदल जाएगा शुड में। किस में बदल जाएगा, शुड में, शुड बी, और ये जो डॉक्टर है वैसे ही उतार लेंगे, डॉक्टर, समझ में आया, डॉक्टर, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट 3, और इसी तरह हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, आगे इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे। बस आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।